हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार फिर से आपको द 8024 ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। कल की जो कक्षाएं थी इसमें हमने 1857 की क्रांति का जो भी इम्पोर्टेंट पीवाई क्यू क्वेश्चंस थे वो कराए थे, और उसमें का जो नेक्स्ट क्वेश्चन सब है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है नेक्स्ट अभी हम आपको कराएंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से आप लोग सभी लोग कमेंट के माध्यम से अपना अपना जो भी आंसर होगा वो देते रहिएगा, और लास्ट में मिलाइएगा कितना आपका सही हुआ है। ये भी जितने भी क्वेश्चंस है सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस पीवाई की क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं बिहार बीपीएससी और बिहार के सभी एग्जामों में पूछी गई जितने भी क्वेश्चंस है वही हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है। तो बिहार के पहला क्वेश्चन है जो नेक्स्ट कल 20 तक हम लोग करवा किए थे, उसके नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वह बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना था। 1800 बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना था। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग मार लीजिए। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए। आपको 30 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, उसके बाद हम आपको ये आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर होगा सोन नदी होगा। सोन नदी तट का किनारा 1857 का विद्रोह का गवाह बना था, क्योंकि गंगा नदी में ही जो हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने दाहिने हाथ को काट कर इसमें फेंक दिया था। ये कल के पीवाई क्यू में हम आपको बताए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे। सरनाम सिंह कहाँ के थे जो 1857 के विद्रोही नेता थे। तो सरनाम सिंह जो थे रोहतास के थे। सरनाम सिंह कहाँ के थे, रोहतास के थे। रोहतास आप लोग जानते हैं कैमूर के बगल में, ये हमारे सबसे दक्षिण पश्चिमी जिला है जो कैमूर के जस्ट सटे हुए है। ठीक है। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को किसने गोली मारा था। रेट्रो ने गोली मारा था। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे रेट्रो। इन्होंने 19 जुलाई 1858 को 58 को गोली मार दिया था। मार दिया था। ठीक है। तो सरनाम सिंह को गोली किसने मारा था, रेट्रो ने मारा था। रेट्रो ये ब्रिटिश अधिकारी था, और वो कहाँ के विद्रोही नेता थे, तो वो रोहतास के थे। किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था। राजगीर पर 1857 के विद्रोह के दौरान किसने कब्जा कर लिया था। तो ये जो हमारे हैदर अली थे, हैदर अली, ये राजगीर पर कब्जा कर लिए थे। ये राजगीर पर कब्जा किए, उसके बाद इनको 9 अक्टूबर 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया था। यानी विद्रोह दबाने के क्रम में इसको विद्रोह दबाने के लिए इनको 9 अक्टूबर को आप लोग लिखते चलिएगा, 9 अक्टूबर 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ खुशहाल सिंह 1857 में विद्रोह किया था। कहाँ किया था खुशहाल सिंह, कहाँ किया था। खुशहाल सिंह वजीरगंज में किया था। वजीरगंज जो फिलहाल में गया में है। वजीरगंज गया में है। ठीक है, वहाँ इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था। बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था। तो रजवाड़ों का विद्रोह नवादा में हुआ था। कहाँ हुआ था, नवादा में हुआ था। ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग बताते रहिएगा, आंसर मारते रहिएगा, और लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताइएगा कितना सही हुआ है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा किया था। 1857 में विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था। तो गया जेल पर जो कब्जा किया था 3 अगस्त 1857 को। 3 अगस्त 1857 को गया जेल पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता थे। गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में इनमें से कौन है जो यहाँ के विद्रोही नेता थे। तो जीवधर सिंह यहाँ के विद्रोही नेता थे। कौन थे, जीवधर सिंह यहाँ के विद्रोही नेता थे। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर ई एम होम्स की हत्या कहाँ की गई थी। ई एम होम्स की हत्या कहाँ की गई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। तो
E.S. होम्स की जो हत्या है वो चंपारण में की गई थी। कहाँ की गई थी? चंपारण। चंपारण में की गई थी। जो मोतिहारी के समीप जो सुगौली है ना, वहाँ पे घुड़सवारी के दल ने हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी? घुड़सवारी के दल ने हत्या कर दी थी इनकी। घुड़सवारी की दल ने, घुड़सवारी की दल ने हत्या कर दी थी। आप हत्या कर दी थी। आप लोग मोतिहारी तो जानते ही होंगे, मोतिहारी के समीप ही सुगौली है। सुगौली में, मोतिहारी के समीप है सुगौली। वहीं पर सुगौली में घुड़सवारी के जो भी दल के थे वो सभी लोग मिल के वहाँ के जो मेजर थे E.S. होम्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, बाद बाकी आप लोग जानते हैं। पटना आरा से तो वीर कुंवर सिंह विद्रोह किए थे, और पटना से पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों के लिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग बीपीएससी के हर एक साल 2 साल छोड़ के ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? ये कुंवरे सिंह ही थे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? यही किए थे, यही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह ही थे, सब लोग जानते हैं। जगदीशपुर तो तत्कालिक शाहबाद जिले में स्थित है, और शाहबाद जिले की राजधानी है आरा। राजधानी था, मतलब आरा जो था उसकी राजधानी था। ठीक है, उसके बाद है कि जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की थी? ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमर सिंह जो है, ये इनके समक्ष एक समानांतर सर किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये अमर सिंह जो है ये वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई हुए, जो इनके मरने के बाद ये एक विद्रोह को आगे की तरफ लेके गए थे और एक समानांतर सरकार की स्थापना किया था, और जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। तो हरिकिशन सिंह थे। हरकिशन सिंह हरकिशन सिंह इसके जो नेतृत्व किए थे, जो इनका समांतर सरकारें बनाई थी उसमें इनका प्रधान थे। ठीक है, उसके बाद 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसमें तो अप्रवाहित है लेकिन अप्रभावित होगा। ठीक है, अप्रभावित, अप्रभावित आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये मुंगेर। मुंगेर ये अलग अलग होना चाहिए था, ये मिस्टेक है। ठीक है, ये निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना था, ये अलग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो मुंगेर होगा। ये भाग अप्रभावित रहा। ठीक है, बाद बाकी इसको आप लोग अलग करके पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या समाप्त हो चुका था? ठीक है, तो ये तिरहुत के लोगों को लगा था। कहाँ के लोगों को लगा था? तिरहुत के लोगों को लगा था कि बिहार में कहाँ के आभास हो गया था कि यहाँ के देश से जो सरकारी प्रशासन है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तिरहुत के लोग, वही तिरहुत प्रमंडल में हम लोग भी आते हैं, मुजफ्फरपुर ये सब जो क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। जगदीशपुर ही केंद्र था। 1857 का मुख्य केंद्र जगदीशपुर ही था, यहाँ से बाबू वीर कुंवर सिंह विद्रोह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था, इससे था। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था, कहाँ से संबंध था? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से संबंध था। ठीक है, अवध का शाह का संबंध आजमगढ़ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845 से 1846 में, 1845 से 1846 में उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845, विलियम टेलर वहाँ के अति थे, कमिश्नर थे पटना के।
तो 1845-46 में पटना था, उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रच दिया था, यानी इसको पहले से ही षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह हो गया था। ठीक है। पटना के आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि पटना का कमिश्नर कौन था उस समय। तो पटना का जो कमिश्नर थे विलियम टेलर थे, विलियम टेलर। ठीक है, ये कमिश्नर थे पटना का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली थे। पटना की जैसी बात होगा आप लोग पीर अली को ही विद्रोह के नेता मानिए, यही पीर अली थे। ठीक है, पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या थे, पटना के पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, ये पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वो पराजित हुए और उन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी, इनको तो पटना में ही फांसी दे दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1857 में कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा के राजा। कहाँ के राजा? रीवा के राजा ने 1857 में कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। फिर इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि रीवा का जो राजा है ना, वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। निष्ठावान थे मतलब उनके वो कह सकते हैं उनके वो, हम लोग के यहाँ उसको पिछलग्गू कहते हैं। वो निष्ठावान थे, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के जो दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह पहुंच गया, मतलब रीवा के राजा उनका कुंवर सिंह को सहयोग नहीं किया। क्या है कि वो अंग्रेज के निष्ठावान थे, अंग्रेजों के निष्ठावान थे। लेकिन वहाँ के जो प्रजा था वो कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति उनके सहयोग से, वहाँ के जो प्रजा था उसके सहयोग से कुंवर सिंह वहाँ पहुँचे। इसके पश्चात वहाँ का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। इनका ये वर्चस्व था, कुंवर सिंह का एक वर्चस्व था, यहाँ यहाँ इनके प्रजा इस राजा रीवा के राजा के जो था ना, वो अपना गांव घर अपना जो भी परिवार को लेकर वो राज्य छोड़ के ही चला गया। तो कुंवर सिंह का वो एक अपना हाथी था। ठीक है, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।